कोटि नमन करते हुए सभी जीवात्माओं को हार्दिक अभिनंदन करते हूँ कि आप सभी का सुमंगल कामना हो। आज पूर्णिमा का दिन है, गुरु पूर्णिमा के दिन पर सारे भक्त उपस्थित हुए हैं। आज के दिन कितना पावन शुभमान है। यहाँ पर गुरु और शिष्य का संबंध है। तो गुरु और शिष्य का संबंध है में आगे साहब जी कहते हैं कि आज सदियों से और वर्तमान काल तक गुरु परंपरा चली आ रही है। जो उस गुरु परंपरा में बड़े बड़े संत महात्मा राम कृष्ण पढ़ करके ज्ञानी हुए। उसके सानिध्य में एक चौपाई में रामायण में आता है कि गुरु गृह पढ़ना गए रघुराई, अल्प काल में विद्या पाई। गुरु के आश्रम में, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर के श्री रामचंद्र जी ने गुरु के सानिध्य में रह करके उनकी सारी आज्ञाओं को पालन करके दास के रूप बन करके और सेवा करके उस ज्ञान को प्राप्त किए जो तीनों लोग को मालिक कहला रहे हैं। ये हम लोगों का वही विषय है। गुरु और शिष्य का संबंध है, गुरु और भक्त का संबंध है। तो भक्ति क्या चीज कहलाता है, भक्ति क्या चीज है जो जन्मों जन्म साथ रहने वाली चीज है। तो भक्ति के न छोड़ करके स्वार्थ में अपना कामना की पूर्ति के लिए अपना यहाँ पर आते हैं। तो साहब जी कहते हैं कि भक्ति ऐसी चीज है कि जो भक्ति करता है उसके मन तन का सारा निखार हो जाता है, उसके अंदर दोषों का क्षय हो जाता है। तो भक्ति क्या चीज है और भक्ति का सुरक्षा कवच क्या है, ये भी आप लोग जानकारी में दे रहा हूँ, आप लोग जानकारी लेना चाहिए। भक्ति का सुरक्षा कवच है ज्ञान। तो भक्ति है, भक्ति भगवान के में लीन है, गुरु के भक्त जो है भक्ति कर रहा है, लेकिन उसके पता नहीं है कि मैं किस कोटि के साधक हूँ, मैं किस स्थान तक पहुंचा हूँ, उसका पता ही नहीं है। उसका तो अनुभव गुरु करते हैं, पहचान गुरु का होता है। तो गुरु के सानिध्य में आकर सत्संग में जब तक से ज्ञान शिक्षा लेंगे नहीं तब तक से वो अपने को कहाँ से पता चल सकता है कि मैं भक्ति में किस कोटि के साधक हूँ। तो भक्ति का शोभा जो होता है वो ज्ञान होता है। भक्ति का शोभा ज्ञान होता है। जब तक से ज्ञान नहीं रहेगा तब तक से भक्त का कोई पहचान नहीं। तो भक्ति का कवच है ज्ञान। ज्ञान ऐसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, ज्ञान में कोई दोष न होना चाहिए। निस्वार्थ जो सेवा करता है उसी का ज्ञान जो है चलते फिरते कहीं भी रहेगा, उसके अंदर के निखार होता जाता है। इस सेवा का सबसे महत्व है। इसलिए कि मैं उसी मार्ग पर चल करके यह आज इस कठिन ब्रह्म विद्या को मैं प्राप्त किया हूँ। ये सब गुरु की कृपा नहीं होता तो आज इस ग्रंथ में रह करके यह ज्ञान कहाँ से मिलता, कैसे प्राप्त होता, बहुत समझने की बात है। तो ज्ञान जो है भक्ति का शोभा है ज्ञान, और ज्ञान का शोभा है वैराग्य। जिसके पास वैराग्य नहीं होगा तो ज्ञान जो है अनर्थ की ओर चला जाएगा, हिंसा की ओर मुड़ चला जाएगा। इसलिए कि मन ही इंद्रियों का स्वामी है। तो ये मन में जब तक से वैराग्य नहीं आएगा तब तक से ये जो है मन हिंसा की ओर ले जाएगा, झूठ साथ बोलवाएगा, गलती सब्जी हर जगह अंदर में मन जो है प्रेरित करता है धन के पाने के लिए, और माया के प्रपंच में फंसाता है मन। तो इसमें वैराग्य जरूरी है।
बैराग है। ये बैराग नहीं कि घर द्वार छोड़ कर कहीं संन्यास ले ले, मैं घर गृहस्थ को छोड़ करके कहीं संन्यास लिया हूँ, कहीं नहीं लिया हूँ। इस गृहस्थ में रह करके समाज का सेवा, आज 26वां साल हो गया, मैं आज सेवा में लीन हूँ। सेवा मेरा कभी छूटता नहीं। आगे सदगुरु ने सेवा के ही बारे में सब कुछ बताते हैं, सेवा से सब मुझे प्राप्त भी हुआ है। इसमें साहब जी कहते हैं कि सेवा करे मन राखे न आशा, ताकि सदगुरु काटे फांसा। सेवा करके मन में आशा नहीं रखा कि हम कोई चीज प्राप्त हो, धन मिले, संपत्ति मिले, वैभव सब मिले, ये हमारा कोई इच्छा नहीं था, आज भी इच्छा नहीं है। अरे तो मैं गुरु के ही मार्ग पर चल रहा हूँ, जो गुरु कह रहे हैं। गुरु 4 लोक के मालिक हैं, तो आज मैं उस इनकी अनुमति के अनुसार मैं चल रहा हूँ। तो ये जो है विद्या, जो है विद्या का स्वभाव वैराग्य होता है। अंदर में वैराग्य होना चाहिए, मन में वैराग्य होना चाहिए। इस वैराग्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसका सारा जल करके भस्म हो जाता है। वैराग्य क्या चीज है? जो वैराग्य के रहने गहने में रहता है उसी वैराग्य को समझता है। मेरे श्रोतागण, वैराग्य एक तपस्या का एक प्रयोगशाला है। वैराग्य, उसी वैराग्य प्रयोगशाला में इस तन मन को अंतःकरण का जो विकार होता है मन में, वो विकार को तपा करके शुद्ध और निर्मल किया जाता है। ये सदगुरु की सब कृपा से ही संभव हो सकता है, बिना कृपा के संभव नहीं हो सकता है। तो गुरु की कृपा कैसे होगा? गुरु की कृपा मुझे बोलो, गुरु की कृपा होता है श्रद्धा भाव, हम आज्ञाकारी बने। तो वैराग्य जब आ जाता है, वैराग्य सुरक्षित रहता है, वैराग्य में कोई वासना नहीं होता है, तो वही वैराग्य जो है शांति के रूप में आ जाता है। जो गृहस्थ में रहते हुए कोई शांति के लिए गृहस्थ छोड़ करके भागता है, कोई संन्यास ले लेता है, लेकिन जब वैराग्य हो जाता है मन में, तो परम शांति का आनंद मिलता है। यही है भक्ति का पहचान और शांति का, समुद्र का, ज्ञान के समुद्र में गोता लगाना, यही पहचान है। जो वैराग्य आता है तो उसमें शांति आ जाता है, इसलिए कि वो मन इंद्रिया का संबंध छूट जाता है। मन इंद्रियों के संबंध में कोई भी कार्य नहीं होता है, ये तो आत्मा का अनुभव होता है, वही कार्य, वही मार्ग पर भक्त चलता है। तो साहब जी कहते हैं कि सब घट साई समाया, कोई सेज नहीं सुन, का घट को बलिहारिया, जा घट पर घट होय। उसी वैराग्य शांति जब मिल जाता है, उसी में परमात्मा का प्रकाश उदय हो जाता है। तो अब बताइए कि सबके अंदर ही साइया, माने सबके अंदर वो प्रभु है, परमात्मा है, आत्मा में ही परमात्मा है, उस मालिक का आत्मा में ही स्थान है, लेकिन आप लोग से उसे दीदार नहीं हो रहा है, उससे आप लाखों दूरी है। जो अपना अंदर ही है वो मालिक, उस मालिक से आप लाखों दूरी है। क्यों दूरी है? उस मालिक के दीदार की से आप क्यों दूरी है, जो चारों तरफ से मन भटका रहा है? तो दूरी रहने का कारण है हमारा मन। देखिए, ये बहुत अंतःकरण ज्ञान है। कोई भक्ति के जो सोपान सीढ़ी पर चढ़ा होगा भक्त, वही इस ज्ञान को समझेगा। आज ज्ञान बहुत मार्मिक है। तो वह ज्ञान जो है उस मालिक का पहचान क्यों नहीं हो रहा है? जो सबके सिर शून्य है, उसी सिर पर साइयां विराजमान है, लेकिन सबका सिर शून्य है, उसे किसी घट में प्रकट नहीं हो रहे हैं। क्यों? तो विकार है, वासना है,
लोभ मोह क्रोध सारा भरा हुआ है। तो ये बिना सतगुरु कृपा से इससे कोई बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। गुरु की कृपा मोक्षा बोलूं, गुरु की कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो शरीर के अंदर बहुत पहरेदार हैं। सबके शरीर के अंदर सारे देवताओं का स्थान है। 7 चक्र है, कमल चक्र शरीर के अंदर 7 चक्र है जो सूक्ष्म है। इस शरीर स्थूल है, देखने को सब देख रहे हैं, लेकिन एक शरीर और सूक्ष्म है। इसी सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र है। 7 चक्रों पर वो जो है सभी देवताओं का स्थान है। वही देवता जो है पहरेदार है, जो सूरत को इस आत्मा को लेकर के आगे बढ़ने में उसका छानबीन होता है। बिना सेवा के इससे आगे बढ़ना असंभव है। आप उस मालिक से जीवन भर में दीदार नहीं कर सकते हैं जब तक से गुरु की सानिध्य में रह करके ये ज्ञान को अर्जित नहीं करेंगे, ये ज्ञान को हम अध्ययन नहीं करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे नहीं। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, तो इस विद्या को हम कैसे प्राप्त करेंगे कि हमारे इंद्रियां किस रास्ते पर चल रही है। संसार जो माया का जाल है, माया का प्रपंच में फंसा हुआ है, फंसाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ये सब गुरु की कृपा से ही होता है। गुरु कृपा नहीं होगा भक्त के ऊपर, तब तक से भक्त आगे नहीं बढ़ सकता है। भक्तों के लिए प्रभु ने बराबर इंतजार करते हैं। भक्त हमारा कब आए यहाँ पर, फोन करके बुलाया जाता है। फोन से हर कुछ शिक्षा दीक्षा ज्ञान शिक्षा हर कुछ मैं देती हूँ, लेकिन यहाँ पर उपस्थित न होने के कारण आज उस प्रभु से दीदार नहीं हो रहा है, उस मालिक से दीदार नहीं हो रहा है। क्या मालिक से दीदार करना संभव है? जब तक से हम अपने अंदर के वैराग्य अंदर में नहीं होगा, हमारे ऊपर गुरु की कृपा नहीं होगा, तब तक से हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह भवसागर बहुत ही अथाह है, भयावन है। ये भवसागर में सारे जीव आत्मा जो है डूब रहा है। माया का और काल के देश है। इस देश में, इस माया के देश में आकर के जीवात्मा जो है करा रहा है, दुखों की अग्नि में जल रहा है। किसने जला रहा है? तुम्हारा काल निरंजन मन है। उसी मन पर अंकुश देने के लिए बिना सदगुरु के कृपा से मन का बस में कभी नहीं हो सकता है। इसी मन के ऊपर श्री कृष्ण जी ने, अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी से क्या पूछते हैं कि प्रभु जी, मन तो पवन से भी बहुत चलमान है, कि कैसे मन काबू में हो सकता है? पवन से भी चलमान है, क्षण में अकाल क्षण में आकाश को दौड़ा करता है। इस पवन से भी तेज मन को हम काबू में कैसे कर सकते हैं? तो कृष्ण जी बोले कि मन को वश में करने के लिए वैराग्य की जरूरी होता है, अभ्यास की जरूरी होता है। अभ्यास और वैराग्य की तलवार से इस पर प्रहार किया जाता है। ये मन जो है घोड़ा है। इसी पर कहते हैं मन है इस रथ, मन है इस रथ के सारथी, सारथी को चाहे जिधर ले जावे। इंद्रिया है यह मन के घोड़े, अब घोड़े को विषयों की ओर भगावे, घोड़े को विषयों की ओर भगावे। जो इस मन को कर ले जोगी, वह इस रथ से मोक्ष को जावे, वह इस रथ से मोक्ष को जावे। मन शरीर के मध्य में, यह इस शरीर और मन के मध्य में, यह मन अपना खेल दिखावे, यह मन अपना खेल दिखावे। पंच इंद्रिया को
ऐसे जोगियों को शास्त्रों ने उत्तम जोगी कह के पुकारे, उत्तम जोगी कह के पुकारे। जो यह मन को बस में कर ले ये जोगी, वही सरथ को मोक्ष को जावे, वही सरथ से मोक्ष को जावे। यानी कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि जो मन को बस में कर लेता है जोगी, इस रथ से मोक्ष को परम धाम को चला जाता है। तो इस मन को बस में करने के लिए किस अस्त्र शस्त्र की जरूरी है? बोलिए, मन को बस में करने के लिए किस अस्त्र शस्त्र की जरूरी है? वैराग्य। तो वैराग्य क्या घर द्वार छोड़ करके हम जाएंगे कहीं संन्यास लेंगे तो वैराग्य का लाएंगे? मोटी माया छोड़ देते हैं, झीनी माया इसमें रमण कर रही है। तो वैराग्य है गुरु के सानिध्य में रहने से, गुरु के सानिध्य में रह करके सेवा प्रचार प्रसार आया अपना आज्ञा के पालन करें। गृहस्थ में रहते हुए कहते हैं गृहस्थ में रहते हुए मुझे सब कुछ मिला है, तो आप लोगों को भी गृहस्थ में रहते हुए वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य किया घर द्वार छोड़ के, मोटी माया छोड़ के वैराग्य ले लेते हैं, झीनी माया इसी में रमण करती है। तो माया कहते हैं साहब जी कि माया दो प्रकार के, जो धावे सोखा है, एक मिलावे राम से, एक नरक ले जाए। माया दो प्रकार की होती है, एक मोटी माया, एक झीनी माया। मोटी माया को त्याग कर देते हैं, झीनी माया को त्याग ही नहीं होता है। ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मान बड़ाई, ये सब झीनी माया में आती है। ये झीनी माया अंदर में बसी हुई है। उस झीनी माया को जब हम त्याग हो जाता है तो वह जोगी जो है इस मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये मनुष्य जीवन जो है, शरीर जो है हमारा क्या है? मोक्ष का धाम है। ये शरीर मोक्ष का धाम है। बताइए, मोक्ष का धाम है ये शरीर। इस शरीर के अंदर सारे विकार भरा हुआ है। तो इस विकार को साफ करने के लिए क्या दुकान चलाने से साफ हो जाएगा? बैठ करके दुकान चलाते चलाते एक क्षण के लिए समय नहीं है कि प्रचार प्रसार में कहीं समय दें। अपना खेती गृहस्थी करते करते आगे समय बीत जाता है, घर के काम करते करते समय बीत जाता है। लेकिन समाज की सेवा कब होगा? अतिथि सेवा सबसे बड़ा धर्म, वही सबसे बड़ा धर्म है। अतिथि सेवा, अतिथियों की सेवा, गुरु सेवा, माता पिता सेवा, ये सब तीन ऋण से उद्धार होना है। ये सब संसार ऋणी है। कितना ही हम वेद पुराण पढ़ करके ज्ञान ले लें, पढ़ लें, बोलें, सीख करके नवरत्न की विद्या हम भाषण दें, लेकिन जब तक से हम ऋणी रहेंगे तब तक से वो ज्ञान अनर्थ है। उसमें कुबुद्धि उत्पन्न हो जाएगा। अब प्रचार प्रसार करने से, शिक्षा देने से, दूसरे को कल्याण के रास्ता पर ले जाने से, इसमें क्या होता है कि अपना अंदर का विकार दोष जो है धीरे धीरे बाहर निकलता है और हमारे गुरु की कृपा से मन का विकार, क्रोध, लोभ धीरे धीरे से बाहर निकलता है। अपने से कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए मैं उसी राह पर चढ़ करके मैं देख लिया हूँ इस सेवा क्या चीज है। मन जब तक शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तब तक उस मालिक का दर्शन करना असंभव है। हमें अभी मिला, किसी के बारे में तुम ज्ञान शिक्षा देना। हमारे अंदर वो मालिक है, आत्मा में परमात्मा है, लेकिन हमें दर्शन क्यों नहीं मिल रहा है?
ला रही है, सब झुका ही ला रही है, क्यों नहीं दर्शन मिल रहा है? मैं भी तो नारी हूँ, आप लोग भी नारी हैं। क्या गुरु के ओट पर नहीं चल रही तभी तो नहीं मिल रहा है? अरे पतिव्रता का विषय है, पहले पति से प्रेम कीजिए, घर में सुगंधित फैलाइए, घर में किसी से टेंशन न होना चाहिए, तब तुमको प्रेम देख करके तुम्हें मौका मिलेगा। पति भी आदेश देंगे, बेटा बेटी भी आदेश देंगे, माता तब जाइए या सत्संग में जाइए। तो आप तो पहले घर पर ही अपना गृहस्थ को ही रानी वाले को सुधार करना है, तभी हमें समय मिलेगा। अपने आप त्याग नहीं होगा। मेरे श्रोतागण, बहुत समय बलवान है, समय बीतता जा रहा है। सदगुरु क्या है? एक एरोप्लेन हवाई जहाज है जो हंस आत्मा को लेकर के और उस भवसागर से पार करते हैं, परम धाम को पहुंचाते हैं जहाँ से जीवात्मा आया है। उस जहाज पर बैठे हुए आप सभी जीवात्मा कितना माया के दलदल में फंसे हुए हैं, कीचड़ में फंसे हुए हैं। प्रभु कीचड़ से निकालने के लिए तरह तरह के ज्ञान दे रहे हैं, तरह तरह के उधेड़ बुन कर करके उसको हटा करके पर्दाफाश दिखा रहे हैं, बता रहे हैं तो जीव आत्मा हो, शरीर नहीं हो। उस परम धाम से आया जीवात्मा काल के जंजीर में फंसा है, सदगुरु छुड़ा के आया। सदगुरु आए छुड़ाओ नहारा, निश्चय मानो कहना हमारा। काल ही जी तो हंस नहीं जाए, अभी चल देश पुरुष जा पाए। जहाँ जाए सुख हो या पारा, अब बहुरी न आवे ही संसारा। सदगुरु आए हैं, सदगुरु, इनकी महिमा परम्पार है, गुरु की महिमा महान है। तो हजार जीव वाले जो होंगे वो भी महिमा को बड़ा नहीं कर सकते हैं, इतनी महिमा परम्पार है। गुरु की महिमा अनंत है, मोसो कही जाए। तन मन धन को सौंप के चरणों रहे समाए, चरणों रहे समाए। तन मन धन सौंप करके चरणों में समर्पित कर दीजिए। जिस बेटा के लिए आप धन कमा रहे हैं, जिस बाल बच्चा के लिए धन कमा करके बिल्डिंग कमा करके बना रहे हैं, आप जुझे हुए हैं, वही बेटा की धिक्कारेगा। आप लोग देखिए टीवी में अनुराचार्य के पास कितने माताएं, कितने वृद्धा आश्रम में पल रही हैं। जो बेटा को माँ पैदा किया, उस बेटा के लिए अपना जीवन भर सजाने संवारने में लगी, घर मकान महल भक्ति छोड़ करके आज वही बेटा उसको ठोकर दे रहा है, वही बेटा वो आश्रम में पहुंचा रहा है। वही बात होगा, वही घटित होगा। आप लोग समझिए बात के। गुरु जी पर्दाफाश समझा रहे हैं कि समझाओ कि वही दुनिया में जो हो रहा है ना, वही दशा होगा। नहीं तो उससे निकलना है दलदल से, तो गुरु वाक पर चलिए, गुरु के वचन पर चलिए, आज्ञा को पालन कीजिए। गुरु का कृपा होगा तभी बेटा भी आपको मान सम्मान देगा। कितना भी कमा करके बड़े बड़े राजा महाराजा आज दुर्गति की दशा हो रहा है। माता पिता क्यों? यही है कारण, भक्ति नहीं कर रहे हैं। सब धन संपत्ति कमा रहे हैं, बेटा को, नाती को, पोता को अधिक से अधिक संपत्ति कमा करके हम धनवान हो जाए। वही इतने समय आता है, वृद्धावस्था आएगा तब क्या भक्ति कीजिएगा? वृद्धावस्था में समाज सेवा होगा नहीं, पैर काम नहीं करेगा, आंख जवाब देगा, कान जवाब देगा, तो क्या भक्ति होगा? भक्ति तो जवानी में ही होता है, भक्ति जब कोई समय नहीं होता है। बताइए कि स्वामी जी और मैं ये शरीर दोनों शरीर विरक्त हुआ देश के लिए। जब दोनों शरीर विरक्त हुआ, छोटा छोटा बच्चा थे, उस समय में बहुत कठिनाइयां हुआ, बहुत दर के ठोकर उठाना पड़ा। लेकिन सदगुरु जी समझा रहे थे कि चिंता मत करो, धन से बड़ा बुद्धि है, ज्ञान है।
ज्ञान रहेगा तो फिर धन आएगा। अभी तुम्हारा ट्रेनिंग चल रहा है, तुम्हारा तपस्या चल रहा है। तो हमारे सदगुरु बैठे बैठे समझा रहे थे, मुझे शांति था, मुझे शांति मिल जाता था। तो इसलिए कुछ समय जब प्राप्त करना होता है तो समय में कुछ होना पड़ता है, तभी इस संपत्ति मिलता है। इस संपत्ति जो है नित्य है और संपत्ति अनित्य है, क्षणिक है, जो नाश होने वाला है। इसलिए भक्ति मत छोड़िए, सत्संग मत छोड़िए। सत्संग में बहुत जरूरी है सत्संग करना। सत्संग में ही बुद्धि, सद्बुद्धि मिलेगा और कहीं इसके सिवा नहीं मिलेगा। सत्संग में आना बहुत जरूरी है। हमारे सदगुरु ने बार बार प्रकाशित कर रहे हैं, कहते कि जीवन जोबन राजपद अभी चल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल होय। जीवन जोबन राजपद ये अभी चल रहे न, आना नहीं है। जिस दिन हम सत्संग में जाते हैं उसी दिन जीवन का फल हमारा प्राप्त होता है कि मेरा जीवन धरती पर जन्म लेने का सार्थक में हुआ कि जो मैं एक गुरु का अमृत वाणी में सुना, ज्ञान सुना, उस ज्ञान से जीवन जो है धन धन हो जाता है। आगे कुछ संतों ने कहा है कि बिना सत्संग विवेक न होई, गुरु कृपा भवतरहि न कोई। यानी बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, बुद्धि नहीं मिलेगा। बिना गुरु के इस भवसागर से पार भी नहीं हो सकते हैं। हमारे बेटा, हमारे पति, हमारे नाती पोता ये सब पार नहीं करेंगे। ये सब माया का जाल है, मकड़ी का जाल है, इसमें फंसाने की कोशिश करेंगे। इसलिए गुरु के वाक पर चलेंगे तभी उस माया बंधन से मुक्ति मिल सकता है। हर जगह अविद्या ज्ञान को ढकी हुई है। इसी पर साहब कहते हैं, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। ये जहाँ कुमति होती है, कुबुद्धि होती है, वहाँ पर विपत्तियाँ का घिराव होता है। विपत्तियाँ का वहाँ पर विपत्ति जो है माया लेकर खड़ा रहती है। युग जो है वहाँ पर खड़ा हो रहता है कि हमारे युग है, ये गुरु से बिछुड़ गया। कुबुद्धि प्रेरित करता है मन, धन कमाने के लिए इतना इतना कारोबार फैलाओ, उसको फंसाने के लिए इतना इतना फंसा करके उसमें दलदल में फंस जाते हैं। कोई नटवर्की करके दलदल में फंस जाता है, कोई कुछ करके दलदल में फंस जाता है, और बुद्धि जो है उसमें फंस जाती है। कुबुद्धि की ओर ले जाता है हमारा मन। तो वहां पर विपत्तियां, दुख, चिंता, शोक, सारी विपत्तियां जो है समा जाती है। और वही विपत्ति पढ़ करके जीव जो है त्राही त्राही करने लगता है। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर सत्संग के ज्ञान सुनने से सद्बुद्धि मिलता है। वहाँ पर सद्बुद्धि जब होता है तो हमारी बुद्धि जो है अच्छे अच्छे विचारों का निर्णय देती है। तो वैसा संकल्प लेना चाहिए कि जो हमारा नए नए विचारों का जन्म हो और अच्छे अच्छे विचारों का जन्म हो। तो ये सद्बुद्धि सत्संग से मिलता है। इसके सिवा अलग जाइए तो वहाँ पर संसार अविद्या से ढका हुआ है। संसार जो है, प्रकाश जो है संसार जीवात्मा के अंदर का, वो अविद्या से ढका हुआ है। जितना धन कमाने में लगे हुए हैं, जितना धन हम कमा ले, अंत में आकर के वो धन न साथ जाता है, न बेटा साथ जाते हैं, न नाती पोता साथ जाता है, और वो धन धरा के धरा ही रह जाता है।
जीवन जो है संकट में पड़ जाता है। क्या मैं नहीं